ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, सदा याद रखो कि हम अविनाशी आत्मा हैं। हमें अब बाप के साथ पहले तबके में जाना है। प्रश्न है, कौन सी मेहनत तुम हर एक बच्चे को अवश्य करनी है? उत्तर है, बाबा तुम्हें जो इतनी नॉलेज देते हैं उसे अपने दिल से लगाते रहो। अंदर ही अंदर उसको मनन कर हजम करो, जिससे शक्ति मिलेगी। यह मेहनत अवश्य हर एक को करनी चाहिए। जो ऐसी गुप्त मेहनत करते हैं वह सदा हर्षित रहते हैं। उन्हें नशा रहता है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है, हम किसके सामने बैठे हैं। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, मैं तो सदैव देही अभिमानी हूँ, कभी देह अभिमान में नहीं आता हूँ। एक ही बाप है जो सदैव देही अभिमानी रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर ऐसे नहीं कहेंगे। तुम जानते हो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी सूक्ष्म रूप है। तो ओम शांति करने वाला एक शिव बाबा है जिसको कोई शरीर नहीं। बाप तुमको अच्छी रीति समझाते हैं और कहते हैं, मैं एक ही बार आता हूँ, मैं सदैव देही अभिमानी हूँ, मैं पुनर्जन्म में नहीं आता, इसलिए मेरी महिमा ही न्यारी है। मुझे कहते हैं निराकार परम पिता परमात्मा। भक्ति मार्ग में भी शिव के लिए कहेंगे निराकार परम पिता परमात्मा है। दूसरी पॉइंट, हम आत्मा हैं, यह नशा होना चाहिए। अविनाशी चीज का नशा रहना चाहिए, विनाशी चीज का थोड़ी होना चाहिए। देह के नशे वाले को देह अभिमानी कहा जाता है। देह अभिमानी अच्छे व आत्म अभिमानी अच्छे। सेंसिबल कौन? आत्म अभिमानी। आत्मा ही अविनाशी है, देह तो विनाशी है। आत्मा कहती है हम 84 देह लेते हैं। हम आत्मा परम धाम में बाप के साथ रहने वाली हैं। वहाँ से आते हैं यहाँ पार्ट बजाने। आत्मा कहती है, ओ बाबा, साकारी सृष्टि में है साकारी बाबा, निराकारी सृष्टि में निराकार बाबा। यह तो बिल्कुल सहज बात है। तीसरी पॉइंट, परमात्मा का नाम है शिव, आत्मा का नाम है सालीग्राम। आत्मा का भी रचयिता चाहिए ना। दिल में हमेशा बातें करते रहो। जो ज्ञान मिला है वह अपने दिल से लगाने के लिए मेहनत करनी है। आत्मा ही विचार करती है। पहले पहले तो यह निश्चय करो कि हम आत्मा बाप के साथ रहने वाले हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। यह भी तुम जानते हो कि यह जो आत्माओं का झाड़ है उनके पहले जरूर बीज होता है। जैसे सिजरा बनाते हैं, बड़ा बाप, फिर उनसे 2-4 बच्चे निकले, फिर उनसे और निकलते। 1-2 वृद्धि को पाते पाते झाड़ बड़ा हो जाता है। बिरादरी का नक्शा होता है, फलाने से फलाना निकला। चौथी पॉइंट, बाप ही इस संगम युग पर आकर यह नॉलेज देते हैं। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की नॉलेज कोई को है नहीं। कल्प की आयु ही बहुत बड़ी लिख दी है। अभी बाप तुमको समझाते हैं, बच्चे, अभी तुमको फिर घर चलना है। वह है आत्माओं का घर। बाप और बच्चे रहते हैं, सब ब्रदर्स हैं। ब्रदर और सिस्टर तब कहा जाता है जब यहाँ शरीर धारण करते हैं। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं। भाई का जरूर बाप भी होगा ना। वह है परम पिता परमात्मा। सभी आत्माएं शरीर में रहते हुए उनको याद करती हैं। सतयुग त्रेता में कोई याद नहीं करते हैं। पति दुनिया में सभी उनको याद करते हैं, क्योंकि सब रावण की जेल में हैं। 5वें पॉइंट, सीता पुकारती थी, हे राम। बाप समझाते हैं,
राम कोई त्रेता वाला याद नहीं आता है। राम परम पिता परमात्मा को समझ याद करते रहते हैं। आत्मा पुकारती है, अभी तुम जानते हो आधा कल्प फिर हम किसको पुकारेंगे नहीं, क्योंकि सुख धाम में रहेंगे। इस समय बाप ही समझाते हैं, दूसरा कोई जानते ही नहीं। वह तो कह देते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। बाप समझाते हैं, आत्मा तो अविनाशी है, एक भी आत्मा का विनाश नहीं हो सकता। जैसे बाप अविनाशी वैसे आत्मा भी अविनाशी है। छठी पॉइंट, यह दुनिया भी एक बड़ा मांडवा है। यह आकाश तत्व बहुत बड़ा है, इसका कोई अंत नहीं। इनकी एंड कहाँ है वह निकाल नहीं सकते। चलते जाओ, एंड हो नहीं सकती। ब्रह्म तत्व की भी कोई एंड हो नहीं सकती। साइंस वाले कितनी कोशिश करते हैं अंत पाने की, लेकिन पा नहीं सकते। ब्रह्म तत्व बहुत बड़ा बेअंत है। हम आत्माएं बहुत थोड़ी जगह में रहती हैं। यहाँ बिल्डिंग आदि कितनी बड़ी बड़ी बनाते हैं। स्पेस धरती की बहुत बड़ी है। खेती आदि भी तो चाहिए ना। वहाँ तो सिर्फ आत्माएं रहती हैं। आत्मा शरीर बगैर कैसे खाएगी, वहाँ तो अभोगता है। 7वीं पॉइंट, यह ज्ञान तुम बच्चों को एक ही बार मिलता है, फिर कल्प बाद तुम बच्चों को दिया जाता है। तो यह नशा होना चाहिए। हम देवता धर्म वाले थे। तुम कहते हो बाबा आज से 5000 वर्ष पहले हम आपके पास आए थे शूद्र से ब्राह्मण बनने। अब फिर हम आपके पास आए हैं। वह निराकार होने के कारण तुम कहेंगे दादा पास आए हैं। बाप ने इसमें प्रवेश किया है। बाप कहते हैं जैसे तुम ऑर्गन्स ले पार्ट बजाते हो, वैसे ही मैं भी ऑर्गन्स का आधार लेता हूँ, नहीं तो मैं पार्ट कैसे बजाऊं। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव तो निराकार है, उनकी जयंती कैसे हुई। 8वीं पॉइंट, सतयुग में सब निरोगी होते हैं। यह लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक हैं। इनको ऐसे कर्म किसने सिखाए जो ऐसे निरोगी बने। यहाँ तो कर्म ही कूटते रहते हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे कि कर्म ऐसे हैं। वहाँ कोई दुख रोग होता नहीं। यहाँ तो एक दो को दुख ही देते रहते हैं। सतयुग त्रेता में दुख की बात होती नहीं। जो कहा जाए कि यह कर्मों का भोग है। सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान रहते हैं। हमारे शरीर भी सतो प्रधान प्रकृति के होते हैं। फिर आत्मा की 2 कला कम होने से शरीर भी ऐसे बनते हैं। वरदान है, इस पुरानी दुनिया को विदेश समझ, इससे उपराम रहने वाले स्वदेशी भव। विस्तार है, जैसे कई लोग विदेश की चीज़ों को टच भी नहीं करते हैं, समझते हैं अपने देश की चीज़ का प्रयोग करें। ऐसे आप लोगों के लिए यह पुरानी दुनिया ही विदेश है। इससे उपराम रहो, अर्थात पुरानी दुनिया की जो चीज़ें हैं, स्वभाव संस्कार हैं, उनकी तरफ जरा भी आकर्षित न हो। स्वदेशी बनो, अर्थात आत्मिक रूप में अपने ऊंचे देश, परम धाम और इस ईश्वरीय परिवार के हिसाब से मधुबन देश के निवासी समझ इसके नशे में रहो। स्लोगन है, झमेलों में फंसने की बजाय सदा मिलन मेले में रहो। अच्छा, ओम शांति।